मैंने कुछ हाफ दिन पहले बिटर गोर्ड यानी करेला का ट्रांसप्लांट किया था, जो अब धीरे धीरे एक हेल्थी और विगरस क्रीपर बन चुका है। इनिशियली जब मैंने इसे सीडलिंग स्टेज में ट्रांसप्लांट किया था, तब मैंने इंश्योर किया था कि सॉइल लूज, वेल ड्रेन्ड और थोड़ी सैंडी हो, जिसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट प्रॉपर्ली मिक्स्ड हो ताकि रूट्स इजीली स्प्रेड कर सके। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिनों तक इसने थोड़ा स्ट्रेस शो किया, जैसे लीव्स का हल्का मुरझाना, लेकिन प्रॉपर वाटरिंग और शाम के वक्त लाइट स्प्रेइंग से प्लांट ने अपना ग्रिप वापस ले लिया। जैसे जैसे ये ग्रो करता गया, मैंने इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेलिस स्ट्रक्चर बनाया जो मेरी बालकनी हाई थी, जिसमें मैंने क्रीपर के टेंड्रल्स को जेंटली गाइड किया ताकि ये वर्टिकली ग्रो करे और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, साथ ही जमीन से दूर रहे ताकि फंगल इन्फेक्शंस ना हो। अब ये क्रीपर लगभग 6 to 7 फीट तक फैल चुकी है और इसके पत्ते काफी बड़े, गहरे हरा रंग के और हेल्थी दिख रहे हैं। मैं हर 2 to 3 दिन में इसे पानी देता हूँ, लेकिन ध्यान रखता हूँ कि पानी ज्यादा ना हो, क्योंकि करेला की रूट्स सॉगी सॉइल में जल्दी सड़ जाती है। मैंने नीम ऑयल स्प्रे का भी इस्तेमाल किया है पेस्ट कंट्रोल के लिए, स्पेशली लीफ माइनर्स और एफिड्स को रोकने के लिए। अब इस पे मेल और फीमेल फ्लावर्स आने लगे हैं। जहाँ मेल फ्लावर्स पहले आए थे, वहाँ फीमेल फ्लावर्स के नीचे छोटी करेले जैसी स्ट्रक्चर भी डेवलप होने लगी है, जो पॉलिनेशन के बाद मैच्योर फ्रूट बनेगी। अगर बीज या नेचुरल पॉलिनेटर्स कम दिखते हैं तो मैं मैन्युअली पॉलिनेशन भी करता हूं। मेल फ्लावर के पॉलन को ब्रश या कॉटन स्वॉब से फीमेल फ्लावर पे ट्रांसफर करके अब तक 3 to 4 छोटी करेले दिख रही है, जो 2 to 3 इंच के हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट 10 to 12 दिन में हार्वेस्ट के लायक हो जाएंगे। अभी तक प्लांट काफी हेल्थी है, कोई मेजर डिजीज साइन नहीं है, और मैंने प्लान किया है कि हर 15 दिन में कंपोस्ट या जीवामृत जैसा लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगा ताकि कंटिन्यूअस फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहे। ओवरऑल ये देखकर काफी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा और प्लांट ने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अगर आप बालकनी में करेला बिटर गार्ड उगा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए ताकि पौधे हेल्दी तरीके से ग्रो करें। सबसे पहले ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि करेले का पौधा ज़्यादा पानी से रूट रॉट का शिकार हो सकता है। हमेशा सॉइल को हल्का मॉइस्ट रखो, लेकिन सॉगी नहीं। दूसरा, डायरेक्टली प्लास्टिक कंटेनर्स विदाउट ड्रेनेज होल्स का यूज़ मत करो, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज ना होने से पौधे की जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तीसरा, कम धूप में पौधा मत रखो। करेले को कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, तो इंश्योर करो कि बालकनी साउथ फेसिंग या वेल लिट हो। चौथा, सपोर्ट सिस्टम जैसा कि ट्रेलिस या जाली, जैसे कि यहाँ पे मैंने बालकनी अरेंज की है, बिकॉज मैंने यहाँ पे बालकनी में उगाया है। अगर आप ट्रेलिस या जाली के बिना उगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि करेला क्लाइंबर है और बिना सहारे के पौधे वीक और मैसी हो जाते हैं। पांचवा, आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। नेचुरल कंपोस्ट या ऑर्गेनिक खाद से ही नरिश करो, वरना पौधे में फ्रूट्स तो आएंगे लेकिन टेस्ट और हेल्थ दोनों ख़राब हो सकती है। आखिर में पेस्ट जैसे एल्फिड्स और वाइट फ्लाइज को इग्नोर मत करो, रेगुलर इंस्पेक्शन करो और नीम स्प्रे जैसे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से कंट्रोल करो। इन सब बातों का ध्यान आपको तो रखना ही होगा, क्योंकि बालकनी में करेला हेल्दी और टेस्टी चाहिए, तो प्रोडक्शन के लिए आपको ये सब करना होगा। ओके, करेला उगाने के लिए बेस्ट सीजन गर्मियों और अर्ली मानसून का टाइम होता है, क्योंकि ये एक वार्म सीजन क्रॉप है जो गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करती है। इंडिया में करेले की सोइंग आप फरवरी टू अप्रैल कर सकते हो, और उसके अलावा अगर आपको समर में क्रॉप लेना है तो आप जून से जुलाई के बीच में कर सकते हो। करेले को 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सूट करता है। इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर में पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है या फिर फ्रूट्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते। कोल्ड रीजन्स में या विंटर सीजन में करेला बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता, क्योंकि ठंडी में इसका पौधा मुरझा जाता है। अगर आप बालकनी गार्डनिंग कर रहे हो तो इंश्योर करो कि आप ठंड खत्म होने के बाद ही बीज को लगाओ। जब टेम्परेचर कंसिस्टेंटली वार्म हो जाए तभी करेला हेल्दी ग्रो करेगा और अच्छी ईल्ड देगा। करेला का फूल यानी बिटर गोर्ड फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है करेला के लाइफ साइकिल में, जहां से एक्चुअल फ्रूट का डेवलपमेंट शुरू होता है। करेला एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर सिर्फ पोलन प्रोवाइड करता है, जबकि फीमेल फ्लावर में ओवरी होती है जो करेला बनने का बेस होती है। जब एक मेल फ्लावर का पोलन किसी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है, या तो हवा, इंसेक्ट्स स्पेशली बीज या मैनुअल पॉलिनेशन के थ्रू फिर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल फ्लावर के नीचे जो थोड़ा सा मोटा हिस्सा होता है वही धीरे धीरे ग्रो करके करेला बन जाता है। ये ग्रोथ स्टेज में प्लांट को प्रॉपर सनलाइट, पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलना जरूरी होता है, वरना फ्रूट या तो छोटा रहेगा या डिफॉर्म हो सकता है। पूरे प्रोसेस में हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो फ्लावर से फ्रूट के डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। इस तरह एक छोटा सा फूल धीरे धीरे एक कड़वा लेकिन सेहतमंद करेला बन जाता है।